हाँ जी फ्रेंड्स, तो अब हम इस प्रॉब्लम को करेंगे। X Limited manufacture four brands of toy A, B, C, D. If the company limits the manufacture to just one product, ये बहुत ही बढ़िया लाइन है। एक ही प्रोडक्ट अगर बनाने के लिए बोला जाए तो वो मंथली प्रोडक्शन ये होगा। तो इसका मतलब है ये और ये और ये और ये। कहने का मतलब या तो ए की 50,000 यूनिट बना लो, या बी की 1 लाख, या सी की 1.5 लाख, या डी की 3 लाख। You are given the following set of information which you are requested to find out the profit which you are requested, ठीक है, from which you are requested to find out the profit or loss made on each of the brands showing clearly the following element. ए बी सी डी 4 हैं, प्रोडक्शन दे रखा है। फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर फॉर द मंथ और इतना, सेलिंग ओवरहेड इतने हैं, 20% of the work quote. Factory overhead expenses should be allocated to each brand on the basis of units which could have been produced in a month. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हमें इक्विवेलेंट यूनिट्स बनानी होंगी। देखिए, इक्विवेलेंट यूनिट्स बनानी होंगी ऑन एनी वन प्रोडक्ट। इस केस में हम जो सबसे वो होता है कि जो सबसे ज्यादा यूनिट बन रही है ना, हम उस पर लिंक कर देते हैं। देखिए, लेबर आवर्स सेम है फॉर ऑल, दैट इज 50,000 यूनिट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 3 लाख यूनिट ऑफ डी। उतने ही घंटे में ए की 50,000 यूनिट बनती है, उतने ही घंटे में डी की 3 लाख यूनिट बनेगी। और 1 यूनिट ऑफ ए इज इक्वल टू 6 यूनिट ऑफ डी। सिमिलरली 1 unit of B is equal to 3 units of D. 1 unit of C is equal to 2 unit of D, and 1 unit of D is equal to 1 unit of D. ठीक है, सो अब प्रोडक्शन कितना है ये भी देख लो जरा। ए बी सी डी यूनिट्स है 6750, 18,000, 40,500। ठीक है, इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ डी 6, 3, 2, 1, दैट इज इसको देखें तो ये हो जाएगा 54,000, ये 81,000, ये 94,500, तो 6 36 और 40,500। इन सब का टोटल करेंगे तो ये हो जाएंगे 2,70,000 यूनिट ऑफ डी। ये एक्चुअल में इतनी यूनिट तैयार हुई है, लेकिन अगर डी के बराबर बनाई जाएंगी तो ये बन जाएंगी। ठीक है, सो फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर यूनिट ऑफ डी क्या होगा? टोटल हमारे फैक्ट्री ओवरहेड कितने देखो जरा, 1,62,000।
0.6 पर यूनिट, ठीक है ना। सो फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ ए पर यूनिट 0.6 into 6, B 0.6 into 3, C 0.6 into 2, and D 0.6 into 1। ये हमारे रेट आ गए, फैक्ट्री ओवरहेड के रेट आ गए। अब हमारा स्टेटमेंट बन सकता है, ठीक है ना। अब हमारा स्टेटमेंट बन सकता है। इन्होंने क्या पूछा था कि आप हमें फैक्ट डायरेक्ट कॉस्ट, वर्क कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट बना दीजिए। चलिए तो अब हम बनाते हैं। देखें, स्टेटमेंट showing total cost and profit, ठीक है। मटेरियल और वेजेस, मटेरियल और वेजेस दी हुई है 50, ये सब दिए हैं, वेजेस भी दिए हैं। तो 50,000, 15,000, तो ये हमारी डायरेक्ट कॉस्ट आ गई 65,000, 1,20,000, 1,65,000, 4,85,000, 8,35,000। अब हम इसमें वर्क ओवरहेड ऐड कर देंगे। वर्क ओवरहेड कैसे ऐड करेंगे, देखिए जो यूनिट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर है 6,750 इंटू 3.6, 18,000 इंटू 1.8, 40,500 इंटू 1.2, 94,500 इंटू 0.6। ये वैल्यू आएगी 24,300, 32,400, 45,600, सॉरी 48,600, कैलकुलेशन मिस्टेक, 56,700, 1,62,000। यही वर्किंग हम लोगों ने वहां पे की है सारी। तो ये हमारा आ जाएगा 8 वर्क कॉस्ट 89,300, 1,52,400, 213, 600, 541,700, टोटल आएगा 997,000। अब हम इसमें ऑफिस ओवरहेड, यहाँ इन्होंने ऑफिस बोला है सेलिंग बोला है, सेलिंग हो रहा है, सेलिंग ओवरहेड 20% ऑफ वर्क कॉस्ट 17,860, 30,480, 42,720, 108,340, 199,400, ठीक है। तो ये टोटल कॉस्ट 107, 160, 182,880,
256, 320, 650, 040, 1196, 400। ये हमारी टोटल कॉस्ट हुई। अब जरा प्रॉफिट देख लें। सेलिंग प्राइस दे रखी है, सेल्स भी निकल आएगी। चलिए, सेल्स आएगी हमारी 6750 इंटू 20, ठीक है ना। 6750 इंटू 20, 18,000 इंटू 15, 40,500 इंटू 10 एंड 94,500 इंटू 8। की कैलकुलेशन करेंगे हम इसको, तो ये होगी 1,35,000, 2,70,000, 4,05,000 एंड 7,56,000। टोटल करेंगे तो ये हो जाएगी 15,66,000। तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा, वो होगा हमारा प्रॉफिट 27,840, 87,120, 148,680, 105,960, 369,600। ठीक है ना। तो एक बार ये वर्किंग हो गई, फिर तो बच्चों का काम रह गया था। आपको पता है, इस वर्किंग को जरा समझ ले कि हमारे पास इन्होंने ये बताया कि अगर मैं एक ही यूनिट बनाऊं तो या तो 50,000 बना सकता हूं, या उसी टाइम में मैं बी की 1,00,000 बना सकता हूं, या सी की 1,50,000। तो मैंने क्या किया, पहले इक्विवेलेंट यूनिट निकाली, फिर सभी को इक्विवेलेंट यूनिट से, सभी के प्रोडक्शन को यूनिट से इक्विवेलेंट यूनिट बना दी, और फिर एक रिकवरी रेट निकाल दिया। ठीक है, ये कई बार करे होंगे आपने सम्स में। चलिए, आई थिंक सो क्लियर है सारी चीजें। थैंक यू वेरी मच।